जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, और वह विषय है कि श्री राम और श्री कृष्ण के चरित्र में अंतर क्यों है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्यों है। तो चरित्र में अंतर क्यों है, इस विषय को कैसे समझा जाए। सर्वप्रथम आप सभी को सबसे पहले आज अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की में भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वहाँ आज से पूजा शुरू हो जाएगी। विधिवत पूजा कार्य, पूजा आरती, भोग लगना, ये सारे कार्य जो है नियमित रूप से चलेंगे। तो अयोध्या में श्री राम लला के विग्रह की स्थापना हो चुकी है और विधिवत वहाँ पर नियम से पूजा पाठ जो चलता है मंदिरों में, वो चलने का जो कार्यक्रम है अब वो प्रतिदिन रहेगा। और लगभग 23 तारीख से या 25 तारीख से सामान्य जनमानस के लिए मंदिर का जो द्वार है वो खुल जाएगा, लोग जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो अयोध्या में भगवान राम लला के विग्रह की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही विग्रह स्थापित होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम लला के। राम लला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बाल रूप में भगवान के विग्रह की स्थापना हुई है। बालक रूप में भगवान, क्योंकि वहां पर उनका जन्म हुआ था। अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, इसीलिए इस मंदिर में भगवान राम के बालक रूप की विग्रह की स्थापना की गई है और वहां प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। लेकिन साथ में भगवान राम अयोध्या के राजा भी हैं। भगवान राम अयोध्या के राजा भी हैं। तो एक समय आएगा जब अयोध्या में राजा राम के विग्रह की स्थापना भी होगी। राजा राम मतलब जब राजा राम बैठेंगे राजा के रूप में, तो उनके साथ सीता मैया भी विराजेंगी, हनुमान जी भी होंगे और पूरा दरबार ही मंदिर में लगा होगा। तो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि होने के कारण राम लला के विग्रह की स्थापना हुई है, लेकिन भविष्य में राजा राम के विग्रह की स्थापना भी होगी। अब ये कैसे होगी, मैं आप बोल रहा हूं, किस तरह से होगी, कैसे होगी, यह भविष्य बताएगा, सामने आएगा। तो चलिए, तो क्योंकि रामचंद्र जी राजा के रूप में स्थापित होंगे, तभी जो है उनकी पूर्णता स्थापित होगी। उनकी पूर्णता स्थापित चाहे वह विग्रह के रूप में हो, तो विग्रह के रूप में वो पूर्ण दिखाई देंगे। इसीलिए मैंने ऐसा कहा कि आज राम लला के विग्रह की स्थापना हुई है, तो आने वाले समय में राजा राम के विग्रह की स्थापना भी होगी। क्योंकि अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, तो साथ में वो अयोध्या के राजा भी बने। रावण को मारकर
रावण वध कर कर अधर्म को न खत्म कर धर्म स्थापना कर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे तो उनका राज्याभिषेक भी हुआ, वो राजा भी बने और राम राज्य की स्थापना भी हुई। तो राजा राम के मंदिर की स्थापना भी होनी चाहिए और वो भविष्य में अवश्य होगी। तो हमें विचार करना है। चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। आज यह शुभ दिन है और दिवाली की तरह लोग मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, पटाखे भी जला रहे हैं। पटाखे भी बहुत जलाए जा रहे हैं। पटाखों की आवाज़ से दिवाली में जैसे पटाखों की गूंज सुनाई देती है, फिर से वह गूंज आज सुनाई दी। आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर वह गूंज जो है फिर से सुनाई दी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवीन दिवाली की। और निश्चय ही मैंने जो कहा है कि वो एक समय आएगा जब राजा राम के विग्रह की स्थापना होगी और जब राजा राम का मंदिर होगा, क्योंकि राजा के रूप में राम जाने जाते हैं और उनकी पूर्णता तभी होती है जब सीता मैया साथ में हों और साथ में लक्ष्मण जी हों, हनुमान जी हों, बजरंगबली हों, तब जाकर हम कहते हैं कि राम दरबार पूर्ण होता है। तो निश्चय ही भविष्य में, क्योंकि वो अयोध्या के राजा हैं, तो वैसे भी विग्रह की स्थापना जरूर होगी। तो अब हमें विचार करना है कि श्री राम जी का, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि श्री राम के चरित्र और कृष्ण के चरित्र में भेद क्यों दिखाई देता है, अंतर क्यों दिखाई देता है। सर्वप्रथम तो आप यह समझ लीजिए कि आप चरित्र का आकलन कैसे करते हैं। आप चरित्र का आकलन कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो चरित्र का आकलन कैसे किया जा रहा है, आप कैसे विचार करते हैं, कैसे सोचते हैं। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति जब चरित्र का आकलन करता है तो वह जजमेंटल होता है। किसी भी व्यक्ति का, भगवान राम की बात हम छोड़ दें, श्री रामचंद्र जी की बात हम छोड़ दें, श्री कृष्णचंद्र की बात हम छोड़ दें, भगवान श्री कृष्ण की बात हम छोड़ दें, हम साधारण रूप से हम देखें तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जजमेंटल होता है। तो जजमेंटल होने के, जजमेंटल मतलब कि तुरंत न्याय सुनाने की प्रक्रिया में वो लग जाता है। तो न्याय सुनाने की प्रक्रिया में कौन से लोग लग जाते हैं? जो सोचते नहीं हैं, जिनके पास सोचने समझने की क्षमता कम होती है, वो जल्दी ही न्याय सुनाते हैं और वो बड़े ही एक तरफा हो जाते हैं। कभी किसी के भक्त बन जाते हैं तो कभी किसी के शत्रु बन जाते हैं। तो उन्हें दोषी दोष दिखाई देता है उस व्यक्ति के अंदर, और जिसके भक्त बन जाएंगे उसके अंदर गुण ही गुण दिखाई देता है, उसका दोष होने से भी उसको दिखाई नहीं देगा। तो लोग बहुत जल्दी बायसनेस में लिप्त हो जाते हैं या बहुत जल्दी बायस्ड हो जाते हैं। तो जब बहुत अत्यधिक रूप से वो बायस्ड हो जाएंगे तो फिर उनका जो भी आकलन होगा वो हमेशा दोष युक्त ही होगा, वह अतिशोक्ति अलंकार के साथ होगा और वह दोष युक्त होगा। तो अब राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर क्यों है? राम और कृष्ण के चरित्र में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहली बात तो यह समझना है कि श्री राम और भगवान कृष्ण के चरित्र में अंतर क्यों है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राम चरित्र से बड़े थे, रावण चरित्र से बड़ा नहीं था। रावण, सबसे पहली बात क्या है कि राम आत्मज्ञानी थे और रावण आत्मज्ञानी नहीं था। सबसे बड़ा फर्क ये है। तो श्री रामचंद्र जी आत्मज्ञानी थे, श्री रामचंद्र जी योगी थे। रावण को बाहरी ज्ञान था, रावण को ज्योतिष ज्ञान था, रावण को संसार की वस्तुओं को कैसे प्राप्त करना है उसका ज्ञान था, ग्रहों को अपने कंट्रोल में करना है, देवताओं को अपने कंट्रोल में करना है और पूरी दुनिया पे राज करना है। रावण की यह महत्वाकांक्षा थी। श्री रामचंद्र जी के अंदर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। उनके अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं थी कि वो राज करे, राजपाट करे। यहां तक कि एक समय कहते हैं कि योग वशिष्ठ का अगर आप अध्ययन करें तो योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में भगवान राम के वैराग्य और विषाद की चर्चा आती है। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में नहीं चले गए थे। उनको
उनको ज्ञान हो गया था इस संसार का कि वास्तव में संसार का स्वरूप कैसा है। जैसे त्रिपुरा रहस्य में परशुराम जी को इस संसार के स्वरूप का ज्ञान होता है कि यह प्रकृति इस संसार में भला मनुष्य का जीवन कैसा है। परशुराम जी कहते हैं यह पेट तो कभी भरता ही नहीं है, यह इंद्रियां कभी पूर्ण होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य लगा हुआ है कि उसका पेट भर जाए, उसकी इंद्रियां पूर्ण हो जाएं, उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। सबका परिणाम निराशा है। वही अनुभव जो एक समय पर बुद्ध को हुआ। बुद्ध को, अगर हम बुद्ध के चरित्र को देखें तो बुद्ध की जब हम कथा पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध ने जब वो भ्रमण करते हैं अपने नगर में अपने सारथी को लेकर, उनका सारथी उससे कहते हैं कि चलो तुम मुझे नगर घुमाओ। उनको नगर भ्रमण पर जाना मना था। राजा शुद्धोधन ने मना कर रखा था कि नहीं, सिद्धार्थ को कोई नगर नहीं घुमाएगा, कोई उसे कभी वह मृत्यु, क्योंकि उसे ज्योतिषियों ने कहा था, ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन से कहा था कि देखो, अगर इस बालक ने किसी मृत व्यक्ति को देखा, किसी बीमार आदमी को देखा, तो निश्चय ही यह वैरागी हो जाएगा। और बुद्ध ने वह सब कुछ देखा और बुद्ध के मन में इस संसार के प्रति, संसार के स्वरूप को देखते हैं कि यह तो नश्वर है, सब कुछ निराशा में परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ दुख में परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ नश्वर है। तो सिद्धार्थ गौतम को ऐसा ही अनुभव हुआ। लेकिन उससे बहुत समय पूर्व उसी कुल में, जिस कुल में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उसी कुल में भगवान राम, सूर्यवंश के उस कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, गुरुकुल से वापस आने के बाद तीर्थ यात्रा पर वो जाते हैं, अपने पिता से वचन लेकर तीर्थ यात्रा पर, आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, अनेकों तीर्थों में यात्रा करते हैं, अनेकों लोगों को देखते हैं, कुछ सुखियां हैं, कुछ दुखियां हैं। तीर्थों में कैसे कैसे लोग आते हैं। तीर्थ यात्रा, चलो स्नान करना, अलग अलग नदियों में स्नान करना, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करना, वो तो है, लेकिन रामचंद्र जी जीवन का अनुसंधान कर रहे थे। वो तीर्थ यात्रा में मात्र दर्शन कर कर घूम कर आने का काम नहीं कर रहे थे, दान पुण्य किया, घूमे फिरे और आ गए अपने घर लौट कर, नहीं। श्री रामचंद्र जी तो जीवन को समझने में लगे हुए थे। और बहुत तीर्थ यात्रा करने के बाद जब वो घर लौटे तो उनका व्यवहार परिवर्तित हो चुका था। वो ना किसी का सम्मान करते हैं, ना किसी को प्रणाम करते हैं, यहां तक कि अपने पुरोहितों और पंडितों का भी सम्मान नहीं करते। चुपचाप रहते, खिन्न रहते हैं, भोजन भी ग्रहण नहीं करते सही से। उनका शरीर दुबला पतला सूखने के लायक हो जाता है। मन में हजारों प्रश्न हैं, अनेकों प्रश्न हैं। इस संसार का स्वरूप क्या है, सत्य क्या है, मैं क्या देख रहा हूं, सत्य क्या है, और क्या यह शरीर सत्य है? सब कुछ कल्पित है, सब कुछ मन से ही बना है, और सब कुछ मन से बना हुआ यह संसार, यह कल्पित संसार, यह भावना मात्र है। इस संसार में तो सब कुछ नश्वर है, और सब का परिणाम, चाहे हम धन एकत्र कर लें, चाहे हम यश एकत्र कर लें, हम कीर्ति बना लें, हम श्री संपन्न हो जाएं। श्री रामचंद्र जी खुलकर कहते हैं योग वशिष्ठ में, यह जो श्री है, श्री में यश भी आ गया, धन भी आ गया, कीर्ति भी आ गई, सब आ गया, सिद्धियां भी आ गई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं इस श्री को प्राप्त कर लेने से मुझे तो उल्टा बाधा दिखाई देती है। श्री को प्राप्त कर लेने वाले फिर से इस संसार में फंसते हैं, उसी संसार में जो नश्वर है, जो स्थिर नहीं है, जो चंचल है, परिवर्तनशील है, और सबका स्वरूप बदल जाता है। चाहे वो रिश्ते नाते हों, चाहे वो घर परिवार हो, कुछ भी इस संसार में स्थिर तो रहने वाला नहीं है। तो भला इस स्थिर रहने वाला जो नहीं है उसमें मन को क्यों लगाना, उसमें मन को क्यों लगाना, और श्री की प्राप्ति के लिए भला क्यों किसी भी प्रकार का उद्यम करने की आवश्यकता क्या है? श्री की प्राप्ति के लिए, श्री मतलब कीर्ति, धन, वैभव, सिद्धियां, इन सब को प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी कर्म क्यों करूं, कोई भी कार्य क्यों करूं?
क्योंकि सब तो अहंकार का पोषण करने वाले हैं, सब तो अहम भाव को पोषित करने वाले हैं। इसीलिए मुझे इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी बात पर लंबी व्याख्या है, योग वासिष्ठ की चर्चा कभी हम अलग से उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं की चर्चा हम अवश्य करेंगे। लेकिन अभी हम इतना जान लें कि वैराग्य प्रकरण में भगवान श्री राम की मन स्थिति कैसी है। उनका मन वैराग्य से और विषाद से भी भरा हुआ है, क्योंकि उनको वह मार्ग, वह सत्य का ज्ञान, उन्हें प्रकृति का सत्य पता चल गया है। प्रकृति का सत्य पता चल गया है। अब आत्म स्थिति को वह प्राप्त करने वाले हैं और वशिष्ठ जी के उपदेश से वह आत्म स्थित हो जाते हैं। और जब वो आत्म स्थित हो जाते हैं तब जाकर वह अपने अभियान पर निकलते हैं। विश्वामित्र जी भी उनको लेने आते हैं। ताड़का सुबाहु के अत्याचार और उनके आतंक को खत्म करने के लिए श्री रामचंद्र जी निष्काम भावना से उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो अब यहां पर यह जो श्री है, यह जो यश है, यह जो मान है, यह जो अपमान है, इन सबके बंधन में तो हम बंधे हुए हैं। और यह जो श्री है, अहंकार का पोषण करने वाला, कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही तो पहुंचाता है। आज आप देखिए, आज रामलला के विग्रह की स्थापना हुई है अयोध्या में, राम मंदिर में। तो हम देख पा रहे हैं कि विग्रह की स्थापना तो हो गई है, लेकिन फिर भी कितने लोग मात्र श्री के मद में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं, जो वहां पर पहुंचे कुछ लोगों ने जाने से मना कर दिया, अपने अपने स्वार्थ के कारण लोगों ने मना कर दिया। सबके अपने अपने कारण हैं। कुछ लोग वहां चले गए, ऐसा नहीं कि जो नहीं गए वो अहंकारी हैं और जो चले गए वो निरहंकार हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो समय है, समय बदलेगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। समय के परिवर्तन के साथ हम देखेंगे कि बहुत सारी भावनाएं परिवर्तित होंगी, बहुत सारी बातें परिवर्तित होंगी, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। यह एक अलग विषय है। संसार ऐसे ही चलता है और श्री रामचंद्र जी ऐसे ही कड़वी बातें कहते हैं। कड़वी बातें कहते हैं योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में। यह जो संसार है इसी प्रकार से चंचल है। यह संपूर्ण जो मनुष्य है, जो जीव जगत है, वह मृत्यु के ओर आगे बढ़ रहा है। मृत्यु के द्वारा हरे गए लोगों को चाहने वाले अनेक मानसीय व्यथाओं से व्याप्त अभव्य लक्ष्मी से दुख को छोड़कर कुछ भी सुख में नहीं दिखता है। जिस पुरुष की अलक्ष्मी द्वारा स्वयं दूर निकाली गई चीरकाल तक सपत्नी द्वारा उपभुक्त उसी का फिर आदर से आलिंगन सा करती है। यह बड़े खेद की बात है। यह मानवती नहीं है किंतु निर्लजता है और इसकी दुष्टता कभी जाती नहीं है। मनुष्य किस प्रकार से चंचल है। अति चपल होने के कारण क्षण भर भी एक स्थान पर अवस्थिति न करने वाली यह जल तरंग और दीप शिखा से भी बढ़कर भंगूर है और अतिकृत दुर्दशाओं की जननी है। अर्थात प्रत्येक वस्तु इस संसार में जो प्रकाश फैल रहा है वह भी एक भ्रम ही पैदा कर रहा है, वह भ्रम को ही फैला रहा है। तो इंद्रधनुष के समान चंचल, रंगों से मनोहर एवं बिजली के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है। प्रायः जड़ ही इसके आश्रय हैं, मूर्ख ही इसका आश्रय लेते हैं, इस संसार का आश्रय लेते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं इस संसार का आश्रय लेकर जीवन नहीं जी सकता, मैं इस संसार का आश्रय लेकर इस संसार में रहना मेरे लिए संभव नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी उस आत्मज्ञान के आश्रय लेकर अपना कर्म करते हैं, आत्म स्थित होकर अपने कर्म को करते हैं। यह श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। तो जब आप राम के चरित्र का आकलन करते हैं तो ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, राम जी का चरित्र, भगवान राम एक आदर्श पुत्र थे। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपने पिता को भी शिक्षा दे देते हैं। ठीक है, श्री रामचंद्र जी आवश्यकता पड़ने पर क्रोध भी कर देते हैं। तो वह एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श मित्र थे, आदर्श भाई थे, आदर्श पति थे। हम उस आदर्श को ढूंढने में लगे रहते हैं और हम उस चरित्र का आकलन करते हैं। लेकिन रामचंद्र जी
इस संसार में कुछ करना ही नहीं चाहते। वो राजा भी नहीं बनना चाहते, वो किसी का पति भी नहीं बनना चाहते, वो किसी का भाई भी नहीं बनना चाहते, वह किसी का पुत्र भी नहीं बनना चाहते। सच्चाई तो ये है। श्री रामचंद्र जी का चरित्र कैसा है कि वह इन सब चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि मुझे राजा बनना है, वो मुझे यश प्राप्त करना है, मुझे कोई संसार में बहुत बड़ा काम करके जाना है, क्योंकि ये संसार चंचल है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, और हर हर कर्म का जो अंततः जो परिणाम आएगा वो दुख रूप बनकर आता है, दुख रूप बनकर आता है। राजा को अगर राज्य से मोह हो गया तो उसे अपनी मृत्यु के समय दुख होगा। तो उसने कोई बड़ा कार्य कर लिया, बड़ा यश प्राप्त कर लिया, उस यश से अगर उसे मोह हो गया तो उसे भी दुख होगा। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी वैराग्य प्रकरण में एक लंबा लंबा विषय है यह, कि किस प्रकार रामचंद्र जी वर्णन करते हैं कि संसार में प्रत्येक कार्य हम अगर श्री को हासिल करते हैं, श्री को प्राप्त करते हैं, बहुत यश को प्राप्त करते हैं, बहुत धन धान्य को प्राप्त करते हैं, बहुत वैभव को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चय ही हम जो है इसके मोह में फंस जाते हैं। और प्रत्येक वस्तु बहुत कर्म करके, बहुत मेहनत करके आपने धन एकत्र किया, लेकिन आपकी जो यह मेहनत है, आपको लग रहा है कि आपने मेहनत का फल प्राप्त किया, लेकिन अंततः आपको दुख ही मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि कुछ भी ठहरेगा नहीं, कुछ भी रुकेगा नहीं, कुछ भी रहेगा नहीं। तो राम राज्य को, अब श्री रामचंद्र जी को राम राज्य से भी कोई मोह नहीं है, क्योंकि उनको पता है भले ही उनके द्वारा राम राज्य के आदर्श की स्थापना होती है, लेकिन श्री रामचंद्र जी को पता है कि संसार में कुछ भी स्थिर तो रहने वाला नहीं है। तो भगवान राम जब तीर्थ यात्रा करके लौटते हैं और जीवन का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है, तो वो यह बात बोलते हैं। बहुत पूछने पर बोलते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, वो बोलते नहीं हैं। फिर बहुत आग्रह करने पर, दशरथ जी के आग्रह करने पर कि विश्वामित्र जी आए हैं, उनसे मिलना जरूरी है, वो सत्पुरुष हैं, तो विश्वामित्र जी का नाम सुनकर रामचंद्र जी मिलने के लिए आते हैं। गुरु वशिष्ठ भी वहां पर बैठे हुए हैं, और तब जाकर वशिष्ठ जी के कहने पर कि पुत्र तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, तुम इतना सुख क्यों गए हो, तुम इतने निस्तेज कैसे हो सकते हो। तब भगवान राम अपने विचारों को प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं उस उम्र में कोई बालक नहीं कर सकता। जिस उम्र में मात्र 16 वर्ष की उम्र बताते हैं, तो उस समय जब वो अपने गुरुकुल से वापस आ जाते हैं, तो ग्रंथों में ऐसे उम्र की चर्चा है। तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि सब कुछ तो नश्वर है, और संपूर्ण उपलब्धियों का जो परिणाम है वह निराशा है, वह दुख है। अगर हम सांख्य सूत्रों को पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात आपको मिलेगी। संसार दुखमय है, यह सिर्फ बुद्ध ने नहीं कहा था। यह हम कहते हैं कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं बुद्ध आर्य नहीं थे। तो बुद्ध ने ये आर्य सत्य कैसे दे दिया? आर्य सत्य का मतलब क्या? तो इसीलिए बुद्ध आर्य ही थे और उन्होंने आर्य सत्य ही दिए थे। तो यह जो संसार दुखमय है, संपूर्ण उपलब्धियों का जो परिणाम है वो निराशा में होने वाला है। यह बुद्ध ने भी कहा था। अगर आप वैराग्य प्रकरण पढ़ेंगे तो श्री रामचंद्र जी भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि संपूर्ण उपलब्धियों का जो परिणाम है वो निराशा में होने वाला है। कोई कितना भी, इसीलिए रामचंद्र जी को कोई मोह नहीं है, और निर्मोही होकर, निष्काम होकर, गुरु वशिष्ठ के समझाने पर, कर्म के महत्व को और कर्म योग को समझाने पर वो यह कार्य करने के लिए तैयार होते हैं कि ठीक है, मैं रहूंगा, क्योंकि अब वो आत्म स्थित हो जाते हैं। जिस अवस्था को प्राप्त करने का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, श्री रामचंद्र जी उस अवस्था में स्थित होकर अपने सारे कर्मों को कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उस आत्म स्थित होकर सारे कर्मों को कर रहे हैं।
अगर हम बुद्ध का उपदेश पढ़ेंगे तो वही उपदेश कि तुम स्थित हो जाओ अपने स्वरूप में, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बन जाओ, अपने आप में चले जाओ, चित्त को जान लो। हाँ, ये अलग बात है, बाद में बौद्धाचार्यों ने बहुत सारे वादों का निर्माण कर दिया, शून्यवाद, विज्ञानवाद और बहुत सारे वादों का निर्माण किया गया, वज्रायन, महायान, हीनयान और बहुत तरह के यान आ गए, तो बाद में बहुत सारा विकृत कर दिया, वह एक अलग बात है। अग्निमय बुद्ध में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार वाद और विवादों का विकास हुआ, और विकास होने के बाद वह एक जैसे कि एक इंटेलेक्चुअल गेम की तरह वह बन गए। लेकिन जो बुद्ध की जो मूल देशना थी, जो मूल उपदेश थे, बहुत उससे दूर जाने लगे, उससे अलग होने लगे, और बौद्ध संप्रदाय के पतन के पीछे यही कारण बनने लगा। तो बुद्ध का उपदेश कोई सनातन के उपदेश से भिन्न नहीं था, लेकिन एक पतन आता है, सब में आता है, पतन भी होता है, उत्थान भी होता है, यह प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें श्री से कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें श्रीवान नहीं बनना और श्री को प्राप्त नहीं करना है। इस प्रकार से, हालांकि उनका निवास श्री में है, इसलिए उनका एक नाम श्रीनिवास भी है, तो श्री में होने के कारण उनका नाम श्रीनिवास भी है। तो भगवान वैसे होते हुए, श्री के रक्षक होते हुए, लेकिन यहां पर भगवान वैराग्य को प्राप्त होकर यही कहते हैं कि यह संसार तो नश्वर है, और संसार में प्राप्त होने वाले जितने भी सुख हैं, वैभव हैं, उन सबका परिणाम निराशा के रूप में होता है, उन सबका परिणाम में दुख ही मिलता है, उन सबके परिणाम में दुख की ही प्राप्ति होती है। बुद्ध के आर्य सत्यों में भी ऐसी ही बात मिलती है। बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से कहते हैं कि हे यशोधरे, प्रेम का परिणाम भी दुख ही होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम मुझसे, और यह जो आसक्ति है इसका परिणाम भी दुख में ही बदलेगा। बुद्ध को यह, सिद्धार्थ गौतम को यह पूर्ण विश्वास हो जाता है। कुछ ऐसी चर्चा राम भी करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए कुछ भी करके क्या करना है, राजा बनकर भी क्या करना है, और क्यों परिवार बढ़ाना, क्यों रिश्ते नाते बढ़ाने हैं, क्यों अपने यश को बढ़ाना है, क्यों अपनी कीर्ति को बढ़ाना है, क्या करना है, ये सब करके क्या मिल जाएगा? अंततः निराशा ही मिलेगी, अंततः दुख ही मिलेगी। सब कुछ बना रहेगा, स्थापित रहेगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है, और ना हुआ, ऐसा ना होने वाला है और ना हुआ। तो इसीलिए रामचंद्र जी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और ऐसी बातें करने पर यहां से योग वशिष्ठ की चर्चा शुरू हो जाती है। तो अब यहां पर भगवान श्री राम का यह चरित्र हम छोड़ देते हैं, और यही मूल चरित्र है। श्री रामचंद्र जी का यह वैरागी चरित्र ही मूल चरित्र है, और यह जो वैराग्य है, अगर वैराग्य को सही से समझना है तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में वशीकार वैराग्य और पर वैराग्य को समझाया है। एक वशीकार वैराग्य होता है जो क्षण भर के लिए आता है, जो बाहरी संसार की परिस्थितियों को देखकर आता है, और एक आत्म स्थिति को प्राप्त कर आत्मज्ञान से, स्वरूप के साक्षात्कार से, विवेक ख्याति से, पुरुष तत्व के ज्ञान से, योग सूत्र में, सांख्य शास्त्र में जिसे पुरुष तत्व कहा गया है, तो पुरुष तत्व के ज्ञान से एक वैराग्य आता है जिसे हम परावैराग्य कहते हैं। वह स्वाभाविक वैराग्य है, वह वास्तविक वैराग्य है, वो ना खंडित होने वाला वैराग्य है। तो श्री रामचंद्र जी आत्म स्थिति को प्राप्त कर परावैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, और परावैराग्य को प्राप्त होकर वह अपने सारे कर्मों को कर रहे हैं। परावैराग्य को प्राप्त होकर वह अपने सारे कर्मों को कर रहे हैं। अब वह एक विवाह कर रहे हैं, अब वह युद्ध लड़ रहे हैं, वह ताड़का वध करते हैं, अहिल्या उद्धार करते हैं, फिर राज्याभिषेक की चर्चा चलती है, उनको वनवास मिलता है, उनकी माता कैकेयी की इच्छा है कि वो वन में चले जाएं। भरत, क्योंकि कैकेयी के मन में वही भ्रम फैला हुआ है,
लेकिन राम अब दूसरे स्थिति में आ गए हैं कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के बंधन में है। तो न्याय संगत ढंग से श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है, अगर आपने, मेरे पिता नहीं तैयार है कि मैं वन को जाऊं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है और पिता ने ऐसा वरदान दिया था कि मैं 2 वर दूंगा, तो हे माता कैकेयी, मैं आपके वरदान को, मैं पिता के वाणी को, पिता के वचनों को पूर्ण करता हूं और वनवास को ग्रहण करता हूं। क्योंकि वैसे भी इस महल में रहकर, इस श्री में रहकर मैं राजा बन गया, मैं अयोध्या का राजा हो गया, मैं राजा बन गया। यह श्री अंत में दुखदाई होती है, अंत में निराशाजनक परिणाम ही देती है। तो मैं इस श्री के भ्रम में क्यों रहूं? श्री रामचंद्र जी ने वनवास को चुन लिया, लेकिन वनवास को चुनने के पीछे बस हम एक बात हम कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने रघुकुल की मर्यादा के लिए भगवान ने वन को चुन लिया, अपने पिता की आज्ञा की, अरे पिता ने आज्ञा दिया ही नहीं भाई, पिता के वचनों को रखने के लिए, हां ये कह सकते हैं हम। राजा दशरथ तो कभी नहीं चाहते थे कि रामचंद्र जी वनवास जाएं या वन में जाएं, और ना वो कह रहे थे, वो तो अनेक रास्ते ढूंढ रहे थे कि ना जाए, कुछ भी हो जाए मेरे आंखों से ओझल ना होना। और रामचंद्र जी अपने मुंह को तो पहले ही खत्म कर चुके थे, पहले ही खत्म कर चुके थे। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं, ऐसी भावना से, ऐसी आत्म स्थिति की अवस्था में रहते हुए वह सारे कर्मों को करते हैं, अपने पिता को भी छोड़कर जाते हैं, वनवास भी ग्रहण करते हैं, उस स्थिति में रहते हुए वह विवाह भी करते हैं, उस स्थिति में बने हुए वह संतान को जन्म भी देते हैं, उस स्थिति में रहते हुए वो रावण का वध भी करते हैं, वह युद्ध भी करते हैं, 14 वर्षों का वनवास भी पूर्ण करते हैं पूरी प्रसन्नता के साथ। जब उनके राज्य अभिषेक की घोषणा होती है तो ना तो वो प्रसन्न होते हैं, और जब वनवास की घोषणा होती है तो ना ही वो दुखी होते हैं। अपनी आत्म स्थिति को बनाए हुए वो सारे कर्मों को कर रहे हैं। यह राम का चरित्र है, यह राम का चरित्र है। अब आ जाइए भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण भी आत्म स्थिति को बनाए हुए ही सारे कर्म कर रहे हैं। भले ही आपको दिखाई दे कि श्री रामचंद्र जी ने 1 विवाह किया और यहां श्री कृष्ण 8 विवाह तो कर रहे हैं। सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती, कालिंदी और ऐसे 4 और नाम आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, और कुल मिलाकर 16,108 रानियों का वर्णन ऐसे किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की हुई। लेकिन कृष्ण भी जो कर रहे हैं वह आत्म स्थित होकर ही कर रहे हैं। कृष्ण भी जो कर रहे हैं वो आत्म स्थित होकर ही कर रहे हैं। तो इसीलिए राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर नहीं है। अंतर है कि हमने उनके चरित्र का आकलन नहीं किया, क्योंकि हमने, इसीलिए पीछे कुछ दिनों पहले भी मैंने एक बात कही थी कि चरित्र, अध्यात्म में चरित्र का क्या महत्व है, अध्यात्म में चरित्र का क्या महत्व है, लेकिन आप चरित्र को समझते कैसे हैं, प्रश्न यहां पर है। आप अगर जजमेंटल होकर हर चीज को समझेंगे तो मनुष्य ज्यादातर यहीं पर तो दुख हो जाता। अब राम को तो अपने शरीर से भी मोह नहीं है, अपने चरित्र से भी मोह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या नहीं कहेंगे। ना कृष्ण को चिंता है। हां, जो कर्म सामने आया है, जो कर्तव्य मेरे सामने है, मुझे उस कर्तव्य को पूर्ण करना है, उस कार्य को करना है, निष्काम भावना से उस कर्म को करना है। और कर्म किए, लोग उंगली उठाने वाले उठाते हैं। आप चरित्र की बात करते हैं ना, सुन लीजिए अब राम का चरित्र, क्योंकि आप लोगों ने जो रामायण पढ़ी है ना वो बड़े ही बायस्ड वे में पढ़ी है। रामचरितमानस कभी आप अध्ययन करिए, और रामचरितमानस का प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, कभी पढ़िए और अहिल्या उद्धार को पढ़िए, किस तरह से अहिल्या, देवी अहिल्या की क्या स्थिति थी। आप अहिल्या को क्या मानते हैं, चरित्रवान मानते हैं या चरित्रहीन मानते हैं? लेकिन उस समय के समाज ने
देवी अहिल्या को चरित्रहीन ही माना था और उनका तिरस्कार कर दिया था, उनको त्याग दिया था, और वो कहते हैं कि श्राप दे दिया था। पत्थर पत्थर ने पत्थर के समान उनका जीवन हो गया था। वह अपने गांव से अलग, ग्राम से अलग, जहां पर लोग रहते थे उससे बिल्कुल अलग एक कुटिया में रहती थी। कोई उन्हें भिक्षा भी नहीं देता था, कोई उनके आसपास, क्योंकि उनके जिसके चरित्र पे आरोप लग जाता है ना, तो लोग उससे बात नहीं करना चाहते। अरे उसके बात करेंगे तो हमारे चरित्र पे भी आरोप लगेगा, हमें भी लोग समझेंगे कि भाई ये गलत होगा। श्री रामचंद्र जी का चरित्र देखिए और श्री रामचंद्र जी का साहस देखिए, इसे साहस भी कहते हैं। इसीलिए कई बार हम जब कथाएं पढ़ते हैं ना, तो बस हम कथाएं ही पढ़ रहे होते हैं, बस कहानियां सुनने में हमें मन लगता है। ताली बजा लिया, कथा सुन ली, भागवत कथा में बैठ गए, डांस कर लिया, नाच लिए, गा लिए। अरे अगर भावनाओं को ग्रहण करना है तो भावनाओं की गहराई में तो उतरो, भावनाओं की गहराई में तो कभी उतरो। देवी अहिल्या एक तिरस्कृत नारी थी, उनका त्याग कर दिया गया था, उनके पति ने भी कर दिया था। यद्यपि इसके पीछे भी कथा आती है कि मृत्यु दंड देने वाले थे गौतम ऋषि, लेकिन उन्होंने न्याय उचित कदम उठाया और मृत्यु दंड नहीं दिया, रोक दिया। ऐसा भी वर्णन आता है, अपने पुत्र चीरकारी को कहा था कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अपनी मां की हत्या कर दे। जैसे कि एक बार परशुराम जी को अपने पिता से ऐसे ही आज्ञा मिल गई थी जमदग्नि से, उन्होंने किया भी था, लेकिन अगले ही क्षण वरदान मानने पर मेरे मां को लौटाइए आप, ऐसा वरदान भी मांग लिया था उन्होंने। लेकिन चीरकारी ने ऐसा नहीं किया। चीरकारी सोचने लगा, क्योंकि चीरकारी हर कार्य विचार करके करता था, और उसने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये बिल्कुल अनुचित है। पिता कह रहे हैं तो क्या है, न्याय संगत नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसने ये निर्णय ले लिया। बाद में गौतम ऋषि ने अपने पुत्र के विवेक और चिंतनशीलता की प्रशंसा की, कहा कि तू बहुत विवेकी पुत्र है, तूने विवेक से निर्णय लिया है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। तो उसने देवी अहिल्या का वध नहीं किया। और अहिल्या तिरस्कृत थी, त्याज्य थी, त्याग दिया था समाज ने। वो बिल्कुल अलग रहती थी एक कुटिया में, और कोई उनके पास नहीं जाता था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि वो चरित्रहीन है। और ऐसी स्त्री के पास कोई जाना, क्योंकि जाएगा, अगर कोई जाए भी, अगर मान लीजिए कोई स्त्री गई कि चलो देवी अहिल्या अकेले रहती है, मैं उनको भोजन कराकर आ जाती हूं, बेचारी को भोजन भी नहीं मिलता है, ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई उससे बातचीत भी नहीं करता है। अगर कोई स्त्री गई तो वो इस भय से नहीं जाती थी कि मैं उसके पास जाऊंगी तो लोग मुझे भी चरित्रहीन समझेंगे। अगर कोई पुरुष गया तो वो इस भय से नहीं जाता था कि लोग मुझे भी चरित्रहीन समझेंगे, लोग मुझे भी चरित्रहीन समझेंगे। लेकिन ये राम थे जिन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कौन उनके बारे में क्या सोचेगा, कौन उनके बारे में क्या समझेगा। इसीलिए हम बस कथा कहानियां सुनते हैं, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालने का काम करते हैं। लेकिन भगवान राम ने अपनी लीला से जो क्रांति लाई है, उस क्रांति को हम कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और ना ही उस क्रांति को ना समझते हैं, और ना ही उसकी समाज में स्थापना नहीं हो पाती है। इसलिए राम कहना और राम के चरित्र की गहराई में उतरकर उसको समझना और जजमेंटल निर्णय ले लेना, यह बहुत ही आसान है। मूर्ख लोग होते हैं जिनकी बुद्धि में दम नहीं होता, जो मोटी बुद्धि और स्थूल बुद्धि के लोग होते हैं, वो इस तरह के निर्णय लेते हैं कि ये चरित्रवान है, ये चरित्रहीन है। तो अहिल्या जो समाज के द्वारा त्याग दी गई थी और वर्षों से त्यागी गई थी, कोई उनके पास जाता भी नहीं था, कोई उनकी खबर नहीं लेता था, यहां तक कि कोई उनके आसपास भटकता भी नहीं था। तो किसी ने देख लिया और हमारे भी चरित्र पे कोई, क्यों? क्योंकि कोई अपकीर्ति नहीं चाहता, कोई अपयश नहीं चाहता, कोई अपयश नहीं चाहता कि भाई मैं, अहिल्या ऐसी स्त्री है, मैं उसके पास जाऊंगा
तो फिर मेरा भी, मुझे भी लोग ऐसा कहेंगे, मुझे भी लोग वैसा बोलेंगे। राम जी ने नहीं सोचा। विश्वामित्र जी ने, भगवान राम ने कुटिया को देखा, प्रश्न पूछा कि मुझे बताइए कि ये कुटिया किसकी है, क्यों है यहां पर। विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुना दी, कथा सुनी और रामचंद्र जी चले गए। जिसको जो समझना है समझते रहो। इसी प्रकार से हम सबरी प्रसंग सुन लेते। कितना आसान नहीं है, आसान नहीं है। कथा कहानी बस सुनते हो, लेकिन उस भावना में कभी उतरने का प्रयास हम नहीं करते। भगवान रामचंद्र जी सबरी की कुटिया में जाते। सबरी की क्या स्थिति थी, क्या कहानी है देवी सबरी की, पूरी तरह से जानते हैं आप। त्याज्य थी वो समाज के द्वारा, समाज के द्वारा त्याग दिया गया था उसे। विवाह होने वाला था देवी सबरी का, और विवाह के एक दिन पहले वो अपना घर छोड़कर निकल जाती है। लोग ऐसी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं जो विवाह के एक दिन पहले अपना घर छोड़ के भाग जाए। हाँ, सोचते तो गलत है, लेकिन देवी सबरी किसी और प्रेमी के साथ नहीं, वह ईश्वर के खोज में निकल गई। वह ईश्वर के खोज में निकली थी, पाप से बचने के लिए निकली थी, क्योंकि वहां पर उनके विवाह में बहुत सारे जीवों की हत्याएं होने वाली थी, उनका मांस परोसा जाने वाला था भोज में, इसलिए वहां से निकल गई। लेकिन समाज ने त्याग दिया। उनके अपने जाति, अपने बिरादरी, अपने कुल के लोगों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। और जब वो ऋषि मुनियों के आश्रम में गई तो ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार नहीं किया, और वहां जो मतंग ऋषि थे उनके चरित्र पर भी आरोप लगा, उनके चरित्र पर भी आरोप लगाया गया। तो रामायण एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। जब मतंग ऋषि ने कहा कि, जब उनके शिष्यों ने कहा कि हे ऋषिवर, आपने इस कन्या को आश्रम में कैसे रख लिया, यह बिल्कुल अनुचित है कि कोई, आप एक नारी तरुण जो विवाह के योग्य हो चुकी है, ऐसी युवती को आपने अपने आश्रम में स्थान दे दिया, आपने स्थान दे दिया। हमें यह उचित नहीं लग रहा है, आपके विषय में, आपके चरित्र में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है ये। और ऐसा कहकर मतंग ऋषि के आश्रम का त्याग अन्य ऋषियों ने कर दिया था, और शबरी को भी पतित माना गया था। लेकिन राम ने नहीं सोचा इस देवी शबरी के बारे में कौन सी बातें प्रचलित हैं। ऐसा नहीं कि सबरी के बारे में बहुत अच्छी बातें प्रचलित थी। हाँ, रामायण के टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी राम भक्त वहाँ रहती थी, और ऐसे जटायु ने कहा कि आप वहाँ सबरी आश्रम में जाइए, वहाँ से आपको मिलेगा। हम एक कहानी उस ढंग से सुन लेते हैं, या टीवी चैनल पर सीरियल्स या फिल्मों में हम देख लेते हैं, लेकिन रियलिटी में देवी सबरी की क्या स्थिति थी, देवी सबरी की क्या स्थिति थी। ऋषियों ने मतंग ऋषि का आश्रम छोड़ दिया, मतंग ऋषि के चरित्र पे भी आरोप लगाया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सब चक्करों में पड़ो ही मत। अगर पढ़ोगे तो आत्म अन्वेषण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा आत्म अनुसंधान खत्म हो जाएगा, और जब आत्म अनुसंधान खत्म हो जाएगा तो भक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ऐसा कहते हैं, और योग वासिष्ठ भी यही कहती है। महारामायण योग वासिष्ठ भी यही कहती है कि आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। तो श्री रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में जाते हैं, जूठे बेर खाते हैं, जिसका ऋषि मुनियों ने तिरस्कार किया। दंडक वन में रहने वाले बहुत सारे ऋषियों ने जिसका तिरस्कार किया, जिसको त्याग दिया, जिसके और मतंग ऋषि के ऊपर गलत बातें बोली जिन लोगों ने, जिसको अनुचित कहा जिन लोगों ने, उस अनुचित को राम जी ने उचित करके दिखाया। अहिल्या को जिन लोगों ने अनुचित समझा, चरित्रहीन समझा, उसको भगवान राम ने चरित्रवान प्रमाणित करके दिखाया। किसका तो कोई दोष ही नहीं है, और जिसका कोई दोष नहीं है तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो। तो रामचंद्र जी वहां पर, आप एक बार जब आप राम कथा सुनते हैं तो सिर्फ सुनिए मत, एक बार उस परिस्थिति में चले जाइए, एक बार अपने मनोभाव को उस परिस्थिति में ले जाइए कि श्री रामचंद्र जी अहिल्या की कुटिया में प्रवेश करते हैं, और अहिल्या के बारे में कैसी बातें प्रचलित थी।
और अहिल्या उद्धार करते हैं। तो आप क्या समझ सकते हैं कि रामचंद्र जी किस भावना से अपना कर्म कर रहे थे, किस निष्काम भाव से आत्म स्थित होकर अपना कार्य कर रहे थे। शबरी आश्रम में जाते हैं, देवी शबरी के चरित्र के बारे में लोग क्या कह रहे थे, और रामचंद्र जी जाते हैं और सारी बातों पर सारी बातें बदल जाती हैं। केवट, फिर कुछ लोग कहेंगे कि राम मंदिर स्थापना हो रही है, उसमें शूद्र नहीं जाएगा। वो भी जब राम के लिए ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं लोग, तो बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि रामचंद्र जी तो हैं ही आदिवासियों के देवता। अगर देखा जाए तो उन्होंने वनवासियों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, उनके संग रहे, उनके अंग संग रहे, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। तो इसलिए भगवान राम पर ऐसी बातें वैसे ही लागू नहीं होती हैं। फिर कोई कहेगा कि शंभू को वध कर दिया था। अरे कैसे शंभू को वध कर दिया था? वो केवट को गले लगाते समय नहीं समझ में आ रहा था, और निषाद राज को अपना मित्र कहते हुए नहीं समझ में आ रहा था। अचानक से शंभू का, पूरी रामायण एक जगह पर है और शंभू के वध की कथा अपनी अलग ही कथा लगती है। पूरी रामायण की विपरीत दिशा में कथा चली जाती है। श्री रामचंद्र जी केवट को गले लगा रहे हैं, निषाद राज को अपना मित्र कह रहे हैं, अपने बराबर में बिठा रहे हैं। हाँ, तो जैसे दो मित्र एक दूसरे से बातें करते हैं, निषाद राज और रामचंद्र जी वैसे बात कर रहे हैं। निषाद राज जी अपनी पूरी सेना लेकर खड़े हो गए हैं कि अगर भरत आएगा तो मैं भरत के साथ युद्ध करूंगा। और जब भरत जी उधर से चलते हैं तो निषाद राज पूरी सेना के साथ तैयार हैं, आने दो देखते हैं। एक तो अलग बात था कि भरत ने कह दिया कि ठीक है भाई, दंड दो मुझे, मैं दंड का अधिकारी हूं, क्योंकि भरत का प्रेम ही कुछ ऐसा था राम के प्रति। तो इसीलिए जब आप राम के चरित्र का अध्ययन करते हैं, जब कोई कथा सुनाता, आजकल तो देखिए अब कथा सुनाना भी एक राजनीति बन गई। मैं देखता हूं आजकल के पॉलिटिशियन लोग भी राम कथा कर रहे हैं, कुछ हम उनकी वाहवाही कर रहे हैं। वो कुछ नया सुना देंगे, हम उनको खूब शेयर कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन हम अपना मनन चिंतन हमारे पास भी है, ठीक है, समय देना चाहिए राम कथा के ऊपर, राम लीला के ऊपर, कि भगवान राम ने ऐसे ऐसे समय पर ऐसी ऐसी लीला की। वो लीला अपने आप में कितनी क्रांतिकारी थी, कितनी क्रांतिकारी थी। और उसका अब हम उस आधार पर हम कुछ और बातें करना शुरू कर दें तो वो एक अलग ही बात हो जाती है, बात अलग दिशा में चली जाती है। तो इसीलिए ऐसा सब कुछ देखने में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो श्री रामचंद्र जी सबरी के चरित्र का क्या वर्णन था। श्री रामचंद्र जी नहीं सोचते कि ऋषि मुनियों ने जिसको त्याग दिया, अरे जिसको अच्छे अच्छे लोग त्याग दे, क्या उसके पास कोई जाता है? जिसको प्रतिष्ठित लोग जिसका त्याग कर दे, उसके पास कोई जाता है क्या? लेकिन रामचंद्र जी गए, रामचंद्र जी ने चिंता नहीं की कि लोग क्या सोचते हैं। वो सबरी आश्रम में गए और माता सबरी के जूठे बेर भी ग्रहण कर लिए और उन्हें मोक्ष पद भी दिया, पंपा सरोवर को पवित्र भी कर दिया। तो इसीलिए राम जी का जो लीला है वो एक क्रांतिकारी लीला है। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा, अगर उसे आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, उतरेंगे, तो क्रांतिकारी लीला है। आत्मस्थित होकर ऐसा वैरागी व्यक्ति जिसको कोई मतलब नहीं है, यश मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बात अलग है कि उनका यश आज भी है और हमेशा रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उस महापुरुष को, श्री रामचंद्र जी को इस बात की चिंता नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं, वो माता सबरी के जूठे बेर ग्रहण कर लेते हैं, वो केवट का आलिंगन करते हैं, निषाद राज का भी आलिंगन करते हैं। सिर्फ ऋषियों के पास जा रहे हो ऐसा नहीं है, वनवासियों के पास जाते हैं, वनवासियों के साथ रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना सोना खाना पीना उनके ही तरह करते हैं। कोई अपना सुख सुविधा या अपना कोई राजा होने या राजकुमार होने का अभिमान लेकर नहीं जाते। इसीलिए वैराग्य प्रकरण में जो राम का चरित्र सामने आता है, उस चरित्र को पहले समझ लेना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी ने इस ग्रंथ का नाम महारामायण रखा। महारामायण, वाल्मीकि कृत योग वासिष्ठ।
रामायण भी वाल्मीकि जी ने लिखी थी और ये महारामायण की रचना भी वाल्मीकि जी ने की थी। इसका नाम योग वासिष्ठ है क्योंकि वशिष्ठ जी का उपदेश है। विश्वामित्र और वशिष्ठ बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी चर्चा करते हैं, कई बातें समझाते हैं। उस पर योग वशिष्ठ ग्रंथ है, उसकी एक अपनी गहराई है, कई कथाएं हैं उसमें, कथाओं के माध्यम से कई बातें समझाई जाती हैं। लेकिन यह जो महारामायण ग्रंथ है ये राम जी के चरित्र को दिखाता है कि राम किस अवस्था में है। राम योगी अवस्था में है, राम आत्म स्थिति में है, कृष्ण उसी स्थिति में है और कृष्ण उसी स्थिति में रहते हुए विवाह कर रहे हैं। चाहे वो रुक्मिणी देवी रुक्मिणी का हरण कर रहे हों, चाहे वो सत्यभामा का वरण कर रहे हों, चाहे वो जामवंती से विवाह कर रहे हों, कृष्ण उसी स्थिति में है, उसी स्थिति में रहकर ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो मनुष्य भला क्यों अपमानित होना चाहेगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। श्री रामचंद्र जी आप क्या बोले, दुनिया क्या कहेगी, क्या नहीं बोलेगी, सबरी के जूठे बेर खाने से, केवट को गले लगाने से, या फिर रामचंद्र जी चिंता नहीं करते क्या वो। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो श्री रामचंद्र जी की इस स्थिति को समझ लेना है, इस स्थिति को समझ लेना है, रामचंद्र जी की इस स्थिति को हमें समझ लेना है और कि वह आत्म स्थित थे और श्री कृष्ण भी उसी स्थिति में रहते हुए अपने सारे कर्म कर रहे थे। इसीलिए कृष्ण और राम के चरित्र में भेद नहीं है। आप कहते हो दोनों का चरित्र अलग अलग है क्योंकि आपका जो चरित्र देखने का तरीका है वो बहुत ही गलत है। उसमें चिंतन नहीं है, उसमें मननशीलता नहीं है, उसमें विचारहीनता दिखाई देती है। जब आप कहते हो कि राम और कृष्ण के चरित्र में अंतर है, क्योंकि आप लीला को देख रहे हो, चरित्र को नहीं देख रहे हो। चरित्र कुछ और है, लीला कुछ और है। कोई व्यक्ति कैसा कर्म करता हुआ दिख रहा है, बस इसी से आप निर्णय नहीं ले लोगे कि वो व्यक्ति पूरी तरह से वैसा है। हां, वो अपने विचार रखेगा, विचारधाराएं उसकी कैसी है। कृष्ण अपने विचार श्रीमद् भगवद गीता में रख रहे हैं, बता रहे हैं योग क्या है, आत्मस्थिति क्या है। तो इसीलिए हमें आत्मस्थिति, यश का कोई मान ना हो, कीर्ति का, श्री का कोई अहंकार ना हो। श्री रामचंद्र जी जल समाधि ले लेते हैं, आत्मस्थित रहते हैं, हमेशा आत्मा में ही लीन होते हैं, ब्रह्म में ही लीन होते हैं, वही आत्मा ब्रह्म है। तो इसलिए वो हमेशा ब्रह्म स्थित होकर उन्होंने सारे कर्म किए। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि लोग क्या बोलेंगे और लोग क्या नहीं बोलेंगे। जो भी उनके सामने जो भी परिस्थिति सामने आई और उनको सही लगा, उनको उचित लगा, वो कर्तव्य की पालना उन्होंने उस समय की, इस बात की बिना चिंता किए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या नहीं कहेंगे। कहने वाले कहते हैं कि रामचंद्र ने छुपकर बाली का वध कर दिया, छुपकर बाली का वध कर दिया। तो रामचंद्र जी ने बताया भी कि क्यों वध किया, किस कारण से वध किया, क्यों बाली अपनी मर्यादाओं को लांघकर सारे कर्म कर रहा था। यद्यपि वो प्रारंभ में बहुत ही भला मनुष्य था, लेकिन श्री के अहंकार में, तो जिन जिन लोगों को श्री का अहंकार हो जाता है, श्री रामचंद्र जी ने उसका वध कर दिया। बाली का वध कर दिया क्योंकि श्री का अहंकार हो गया था। रावण का वध कर दिया क्योंकि उसे भी अपने पास उपस्थित जो श्री था, जो धन वैभव था, उसका बहुत ही शक्ति थी, जो सांसारिक ताकत थी, जो खत्म ही होने वाली है, वो उसका अहंकार रावण को हो गया था। रावण प्रारंभ से ही आसुरी प्रवृत्ति का था, लेकिन बाली ऐसा नहीं था। इसलिए बाली को वरदान भी बहुत बड़ा दिया भगवान राम ने, लेकिन छुपकर उसका वध किया क्योंकि वह उसी के योग्य था। तो इसलिए क्यों योग्य था, रामचरितमानस में बाली प्रकरण में प्रसंग में मैंने इसकी व्याख्या भी की है। क्योंकि बाली को वरदान भी था, राम सब जानते थे,
कि उसको क्या वरदान प्राप्त है, आदि शक्ति उसके पास आ जाएगी। और आदि शक्ति से बचने के लिए नहीं, वो तो पूर्ण है, उनमें से क्या निकालोगे और क्या डालोगे। लेकिन अपनी नर की मर्यादा को रखते हुए भगवान राम ने बाली का वध किया। तो इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी, और फिर उसमें ऐसी बातें करना, जाति बिरादरी की बातें करना, राम के प्रसंग में या राम के श्री रामचंद्र जी के लीला के संदर्भ में बहुत ही अनुचित है। उनकी जो लीला है एक क्रांतिकारी लीला है। उन्होंने जो कर्म किया वो एक क्रांतिकारी कर्म है, चाहे वो अहिल्या उद्धार हो, चाहे वो माता शबरी की कुटिया में जाना हो, या फिर निषाद राज्य पर कृपा करना हो, या बहुत सारी ऐसे प्रसंग है जिसकी चर्चा हम रामचरितमानस में कर चुके हैं। तो वो सारे एक क्रांतिकारी कर्म थे, वो सारे एक क्रांतिकारी कार्य थे। वह कोई आत्मस्थित योगी ही कर सकता है, नहीं तो हर व्यक्ति को अपने इज्जत की चिंता हो जाती, भाई कोई मुझे गलत ना बोल दे, कोई मुझे गलत ना कह दे, मुझे कोई ये ना कह दे, मुझे कोई वो ना बोल दे, सबको चिंता होती है। लेकिन श्री रामचंद्र जी क्रांतिकारी हैं और साथ में आत्मस्थित हैं। तो मान सम्मान यश अपयश के वशीभूत ना होकर वह जो है आत्मस्थित होकर अपने कर्मों को करते हैं। और श्री कृष्ण भी वैसे ही कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी आत्मस्थित होकर ही कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मस्थित हो गया संसार में, उसके लिए कोई कर्म होता ही नहीं है। पहली बात तो वह सिर्फ और सिर्फ कर्म करता है, कर्म करता है क्योंकि प्रकृति कर्मवान है, इसलिए वो कर्म करता है। कर्म करता है क्योंकि उसे लोक संग्रह भी करना है। लोक संग्रह कहने का मतलब लोक के सामने भी दिखाना है कि कर्म कैसे करना चाहिए, किस मनोभाव में करना चाहिए। तो हम जब कृष्ण के कर्म को देखते हैं तो हम कहते हैं कृष्ण ने इतने विवाह कर लिए, कृष्ण ने ऐसा कर दिया, कृष्ण ने वैसा कर दिया। कुछ लोग ऐसे बातें कहते हैं, लेकिन कृष्ण की स्थिति को वो नहीं जानते, कृष्ण की स्थिति को नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्वासा जी के श्राप से द्वारिका जो है वो नष्ट हो गई, द्वारिका रसातल में चली गई और द्वारिका में गृह युद्ध छुड़ गया, आपस में ही लोग एक दूसरे को मारने लगे, खत्म होने लगी द्वारिका। दुर्वासा के श्राप से ऐसा कहते हैं। अरे भाई, वो दुर्वासा का श्राप के पीछे भी कृष्ण की लीला थी, कृष्ण की ही लीला थी दुर्वासा के श्राप के पीछे भी। तो जो खुद ही बनाया उसी को नष्ट किए जा रहे हैं। क्यों नष्ट कर नहीं रहे हैं? वैसी परिस्थितियां प्रकृति स्वयं ला रही है। कुछ लोगों ने कहा अरे कृष्ण भगवान थे, अपनी द्वारिका भी नहीं बचा पाए। अपनी द्वारिका की भी रक्षा नहीं कर पाए, उनको रक्षा करनी नहीं थी। भगवान थे तो अपनी द्वारिका की रक्षा कर लेते, तो अपनी द्वारिका की भी रक्षा नहीं कर पाए। कहने वाले कहते हैं उनको रक्षा करनी नहीं थी, उनको उनके दिमाग पर श्री का अभिमान चढ़ा नहीं था। तो इसीलिए यह सब बातें कृष्ण के चरित्र में और राम के चरित्र में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है राम के चरित्र में और कृष्ण के चरित्र में। तो हमें यह बात समझनी चाहिए और इसीलिए हमने सही से आकलन नहीं किया है, हमने आध्यात्मिक अध्ययन नहीं किया है। हम सिर्फ कथा कहानियां सुनने में लगे हुए हैं, बस वहीं तक सीमित हैं। उसके आगे हम समझ नहीं रहे हैं, उसके आगे हम सोच नहीं रहे हैं। तो भीड़ का हिस्सा बनना बड़ा आसान काम होता है, भीड़ का हिस्सा बनना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन भीड़ से अलग होकर विचार करना, चिंतन करना और कर्म करना कठिन जरूर होता है, कई बार बहुत ही कठिन होता है। तो हम सब विवेक से विचार करें। राम के चरित्र और कृष्ण के चरित्र में अंतर नहीं है। हाँ, आप बस बाहरी लीलाओं को देख रहे हो और उसी को तुम आदर्श मान रहे हो। राम का आदर्श सिर्फ ये नहीं है कि वो एक आदर्श पुत्र थे, वो एक आदर्श पिता थे, आदर्श पति थे, आदर्श मित्र थे या आदर्श शत्रु थे किसी के। राम एक योगी थे, राम आत्म स्थित प्रज्ञ
एक योगी थे, उनका चरित्र भी योगी चरित्र था। कृष्ण का चरित्र भी योगी चरित्र था। लीलाएं जो उन्होंने की, अपने अपने युग के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने लीलाएं की हैं। लीलाओं से चरित्र का आकलन मत कर लो। लीलाएं जो उन्होंने की अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार, जो उनके सामने परिस्थिति आई, जो उनके सामने जैसा समय था, जैसा युग था, जैसा काल था, उसके अनुसार उन्होंने अपने कर्म किए हैं और अपने विचारों के अनुसार उन्होंने कर्म किए। लेकिन आत्मस्थित होकर सारे कर्म किए जा रहे हैं, विवेकवान होकर सारे कर्म किए जा रहे हैं, संकल्पवान होकर कर्म किए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर दिए जा रहे कर्म। तो भगवान राम, उनका कर्म, उनकी लीला एक आदर्श बनाती है। तो उनका चरित्र एक योगी चरित्र है और भगवान श्री कृष्ण का भी चरित्र एक योगी चरित्र है, एक आत्मस्थित, एक ब्रह्म स्थित चरित्र है। और वैसी स्थिति में रहते हुए वो अपने संपूर्ण कर्मों को करते हैं। इसीलिए यह कहना कि राम का चरित्र अलग है, कृष्ण का चरित्र अलग है, आपने अभी तक सही से सुना नहीं है, या कोई आपको सुनाने वाला नहीं मिला, या आपने स्वयं से कोई अध्ययन नहीं किया है, आपने दोनों के चरित्र पर कोई अनुसंधान नहीं किया है, बस ऊपर ऊपर की बातें सुनी और बोल दिया। ऊपर ऊपर की बातें आपने सुनी है और बस आकलन, जजमेंटल बन गए आप कि यहां पर ये था, वहां पर वो था, आपने सुना दिया। इसीलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता, वशिष्ठ गीता, इनका वशिष्ठ गीता, योग वशिष्ठ को वशिष्ठ गीता भी कहते हैं, वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं, महारामायण कहते हैं, योग वासिष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार से वशिष्ठ गीता, इन सब को भी हमें समझना चाहिए। जब हम जानेंगे तो हमें वास्तविक कृष्ण का वास्तविक चरित्र क्या है, वह श्रीमद् भगवद गीता में प्रकट होता है। फिर श्री रामचंद्र जी का चरित्र क्या है, वशिष्ठ गीता में प्रकट होता है। तो हमें कुछ विवेक से बातों को समझना चाहिए और उस क्रांति को समझना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी ने कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था और उनकी लीला क्रांतिकारी लीला थी, कोई साधारण लीला नहीं थी। हम तो कथा सुनते हैं ना, बस हमें कथा सुनने हैं, चौपाइयाँ सुना, हमने आनंद लिया, कथा सुनी, राम जी ने अहिल्या का उद्धार कर दिया, वो उद्धार कर दिया, और हम अपने जो है कथाएं सुन ली, हमने कथा सुना दी, और समाज में हम खुद ही भेदभाव फैलाए जा रहे हैं। समाज में भेदभाव फैलाए जा रहे हैं, किसी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं। अभी कुछ घटना घटी थी, कोई यूपीपीसीएस ऑफिसर, कोई उसी के लोगों को ना आजकल ये मीडिया मिल गया है, लोगों को किसी का चरित्र हनन करने में बड़ा आनंद आता है, मैं देखता हूं। मानसिक रोग, इसीलिए ज्यादातर लोग जिस कैटेगरी में रहते हैं वो कैटेगरी एक बहुत ही निम्न कोटि की कैटेगरी होती है। वो निम्न बुद्धि को प्राप्त होते हैं, मूढ़ बुद्धि में ज्यादातर लोग रहते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए किसी के चरित्र की चर्चा करने की, और उनको यह नहीं दिखाई देता कि वो अपना आध्यात्मिक पतन किए जा रहे हैं, अपना आत्मिक पतन किए जा रहे हैं, क्योंकि निंदा से कई गुना ज्यादा पतन आपका खुद हो जाता है। निंदा करने से दूसरों को पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बड़ा आसान होता है गोस्वामी। इसलिए तुलसीदास जी की जो चर्चा है, उनकी जो फिलॉसफी है रामचरितमानस में, वो बड़ी ही न्याय संगत है, न्याय संगत है, तर्क संगत है। तो लोगों को पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों के चरित्र की चर्चा करने में बड़ा आनंद आ रहा होता है उनको, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थिति में लोग रहते हैं, यहां समस्या है। और राम और कृष्ण का जो जीवन है कुछ उल्टा ही है, अलग ही क्रांति लाए हुए हैं वो तो अभी तक राम कथा आपने गहराई से सुनी ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि वास्तव में राम की लीला क्या है, आपने गहराई से समझा ही नहीं है उस विषय को, आप अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे, ठीक है। आप अपने जीवन में कभी उतार नहीं पाओगे, और बस दूसरों के चरित्र का आप दुर्गुण और ये करने में लोगों को आनंद आता है। तो ऐसा मैंने अभी सोशल मीडिया पे पिछले वर्ष ऐसा ही कुछ चला था, कोई किसी का घरेलू विवाद जो है कोर्ट में आ गया, कोर्ट से मीडिया में आ गया, तो लोग अब पोस्ट किए जा रहे हैं, उसी के विषय में पोस्ट किए जा रहे हैं।
उसी के विषय में बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। हर घर की अपनी कहानी है, लेकिन लोग जो बुद्धि इन सब चीजों में आनंद लेती है, या जो बुद्धि इन सब चीजों में चलती है या चरती है, वह एक नीच बुद्धि होती है। तो इसीलिए हमें खुद विवेक से विचार करना चाहिए और राम जी की लीला को समझना चाहिए। सिर्फ कथा कहानी सुनाई, झंडा उठाया, जय श्री राम लगाया, यहीं तक अगर सीमित है तो आप राम के ना तो चरित्र को समझते हैं, ना लीला को समझते हैं। और किस दिन सच्ची में राम आ गए तो आपको अलग कर देंगे, फिर पता चला राम ही आ गए और कुछ और कर दिया उन्होंने, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। कहने का मतलब सही में कोई आत्मस्थित योगी आ गया, योगी तो खैर आते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी लीला तो ऐसे लोगों को ही समस्या हो जाएगी। वो ऋषि मुनि, दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि ये सोचते थे कि हम पवित्र हैं और यह शबरी जो है अपवित्र है। दंडक वन में रहने वाले ऋषि मुनि सोचते थे कि हम पवित्र हैं और यह शबरी अपवित्र है, लेकिन राम अपवित्र के घर में जाते हैं, उन पवित्र ऋषियों के कुटिया में जाते भी नहीं हैं। तो कहीं अपने अंदर ऐसा अहंकार मत पाल लेना, उन ऋषियों की भांति जिन्होंने माता शबरी का त्याग किया, माता शबरी का अपमान किया, मतंग ऋषि का भी अपमान किया और उन्हें बहिष्कृत किया, आश्रम से भी बाहर निकाल दिया, समाज ने भी स्वीकार नहीं कर दिया। कहीं आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते, भले ही अपने आप को राम भक्त कहते हो। वो ऋषि भी अपने आप को राम भक्त मानते थे, लेकिन कहीं आप भी उसी कैटेगरी में वो तो बिलोंग नहीं कर जाते हैं। ये समझना है, यह देखना है, इस पर विचार करना है। जिन लोगों ने देवी अहिल्या का त्याग किया और भगवान राम ने प्रमाणित किया कि देवी अहिल्या पवित्र हैं, हमेशा से पवित्र थी और वो पवित्र हैं, कहीं आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते जिन्होंने अहिल्या को चरित्रहीन कहा और उसे अलग कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। तो आप श्री रामचंद्र जी के अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भले ही आप जय श्री राम का जयघोष करते हो, बात अलग है। इसीलिए बड़े ही गहरा विषय है राम की लीला। ऐसे ही नहीं राम का यश इतना है क्योंकि उनकी लीला ही बड़ी क्रांतिकारी है, उनकी लीला ही बड़ी क्रांतिकारी है, इसलिए ये सब है। तो यह सब बातें हमें गहराई से सोचना है, समझना है, नहीं तो हम कभी भी उस भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा के पात्र बन पाए, ये संभव नहीं है। और इन सभी क्रांति को लाने के बाद राम राज्य स्थापित होता है। इन सभी क्रांति को लाने के बाद अयोध्या में भगवान राम राजगद्दी पर बैठते। इसीलिए मैंने कहा कि अयोध्या में राजा राम का भी विग्रह स्थापित होना चाहिए। अगर राम लला का विग्रह स्थापित हुआ है तो राजा राम का भी विग्रह स्थापित होना चाहिए, जिसमें कि सीता मैया साथ में बैठी हो। क्योंकि अगर अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है तो वो वहां के राजा भी तो थे। पूरा वो दरबार वहां बैठा हो तो एक राजा राम का विग्रह भी स्थापित, क्योंकि राजा राम वो हैं जिन्होंने मर्यादा की स्थापना कर दी, जिन्होंने वो क्रांतिकारी कर्म किया, करके दिखा दिया, वो राजा राम हैं। तो अयोध्या के राजा थे तो अयोध्या में राजा राम के विग्रह की स्थापना भी होनी चाहिए। और जनमानस को, राम भक्तों को इसकी आवाज भी उठानी चाहिए कि राजा राम के विग्रह की स्थापना भी हो, चाहे एक नया मंदिर और बनाना पड़े, चाहे अयोध्या में एक मंदिर और बनाना पड़े, वो ये राम लला का मंदिर तो एक राजा राम का मंदिर बने, जिसमें भगवान के राजा रूप में, एक राज दरबार के रूप में विग्रह की स्थापना हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। और आत्मस्थित हम होना चाहते हैं तो ध्यान योग ही वह माध्यम है जिससे कि हम आत्मस्थित हो सकते हैं। ध्यान योग ही वह माध्यम है जिससे कि हम आत्मस्थित हो सकते हैं। 20 तारीख से ध्यान योग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगर आप इस ध्यान योग के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो जो 20 तारीख से शुरू हुआ है उससे जुड़ा जा सकता है। अभी भी 23 तारीख तक जुड़ने की प्रक्रिया रहती है
उसके बाद बंद होती है। तो अभी भी आप अगर संपर्क करते हैं और जुड़ना चाहते हैं, ध्यान योग का यह कोर्स आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप जरूर इस कोर्स को करिए। अभी भी समय है 20 तारीख वाला ज्वाइन करने के लिए। अगर ज़्यादा देर हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ में, आप अगर कोर्स होगा तब आप ज्वाइन कर पाएंगे, नहीं तो आप इसे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहते हैं तो कल तक का समय है, कल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स और दर्शन फिलोसफी, तो इसका भी कोर्स आप ज्वाइन करें। स्वास्थ्यवर्धक प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे, जो दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स, उनकी जो विचारधारा है, उसको स्पष्ट किया जाता है। साथ में एक तुलनात्मक अध्ययन पाश्चात्य दर्शन के साथ, वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ इसमें मिल जाता है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अग्निमय बुद्ध बौद्ध संप्रदाय, मैं कभी भी बौद्ध धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि धर्म का पतन होता ही नहीं है, ठीक है। तो बौद्ध संप्रदाय का जो विलुप्ति हुई वह किस प्रकार से हुई, इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। वैदिक कर्मकांड का पुनरुत्थान कैसे हुआ, किस तरह से हुई, तो यह जो पूरी कथा है, इस पर ये जो घटना है, इतिहास है, यह एक ऐतिहासिक कथानक है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है यह ग्रंथ। और बहुत जल्द, कुछ महीनों में, हम अंग्रेजी भाषा में भी इसका यह आ जाएगा और इंग्लिश में भी यह आ जाएगा। तो इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आ जाएगा। जो लोग नहीं हिंदी पढ़ सकते वो अंग्रेजी में भी इसको पढ़ने के योग्य हो जाएंगे। तो चलिए, तो बौद्ध संप्रदाय के ऊपर यह जो कथा है, कथानक है अग्निमय बुद्ध, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 350 रुपये इसका शुल्क है, और इसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना है और इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए, अब आपके कमेंट्स को भी थोड़ा हम देख लेते हैं। कल नहीं देख पाए थे, बहुत विलंब हो गया था, आज भी विलंब हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। नरेंद्र माकुड़े जी, रतन सिंह जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। कमलेश खैरनर जी, विनोद के सूद, अमन कक्कर, संतोष कुमार, मेहराम चौधरी, राजू पाल, प्रभुदत्त शर्मा, गंभीर शाह, बिमला शाह, तीरथ दास साहू, गोविंद प्रसाद नीमा, नथु सिंह, घनश्याम सरोदे, विक्रम सिंह, श्वेता राय सिन्हा जी, कन्हाई कुमार, एके त्यागी, किशोर वैद्य जी, योगेश खैरनर जी, सतीश मास्टर जी, माधुरी कोल्हे जी, दीपक शर्मा जी, स्वामी भक्त देव शुभयोगी, राम विलास जी, नीलम जादव, अवधेश कुमार, जयसवाल जी, दयानंद जी, सनातन सोसाइटी, स्मिता सावंत जी, बहुत अभिनंदन है आपका। विष्णु चंद्र मौर्य जी, अर्जुन पाटिल जी, पारजी जी, कुंवर जी, स्मिता सावंत जी, स्थित प्रज्ञ होना, सुख दुख से परे होना, विनोद कल्याणी जी, जी हाँ, यही अर्थ है। ओम पलकधारी जी, प्रबीर कुमार पंडा जी, के जी फुल अवतार, वेयर एज आर इज ए पार्शियल, ये सब जजमेंटल चीजें हैं पंडा जी, कि राम इज ए पार्शियल अवतार, और ये सब आपके, ये सब बाद में बातों को विकसित किया गया, ये सब बाद में बातों को विकसित किया गया। मतलब जो पूर्ण अवतार होगा वो जो है अनेकों विवाह कर लेगा क्या, ये उसकी पहचान आप ले लेंगे क्या, ठीक है। तो ये सब एक जजमेंटल, ये मुझे लगता है कि जो व्यक्ति दार्शनिक दृष्टि से या सूक्ष्म दृष्टि से बातों को नहीं देखता, वो ये कम है, ये ज्यादा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये छोटा है, को बड़ छोट कहत अपराधु, पाप यहीं पर होता है जब आप किसी को छोटा बड़ा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित कर दीजिए कि ये अवतार पार्शियल था, ये अवतार पूर्ण था। क्या मतलब है इन सब बातों का, ठीक है। पतंजलि का योग सूत्र, सांख्य की विचारधारा किसी अवतार को ही नहीं मानती। हर व्यक्ति अपने आप में अवतार है, सबके भीतर ब्रह्म है, कौन उससे परे है, वह सर्वव्यापी है, सब में उसका अंश है। तो हर व्यक्ति ही अपने आप में अवतार है, ऐसा भी कहा जा सकता है। वह ब्रह्म ही अपने आप को संसार में के रूप में प्रकट कर रहा है। अद्वैत सिद्धांत तो यह कहता है, ठीक है। तो इसीलिए
हम एक बात से कौन सी अनावश्यक बात की ओर चले जाते हैं। बाद में ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हुई जिसमें कि अनावश्यक चर्चा की गई, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, जिससे कोई लोक कल्याण भी नहीं होने वाला। आपने ये जान लिया कि राम जो है आंशिक अवतार हैं, कृष्ण जो है पूर्ण अवतार है, या कल्कि आएंगे वो पूर्ण अवतार होंगे, वो कृष्ण से भी बड़े होंगे। कृष्ण में भी जो नहीं था वो उनके अंदर आ जाएगा। मानव का इस बात से कितना कल्याण हो रहा है, मनुष्य जाति का इस बात से क्या कल्याण हो रहा है। और यहां पर ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म स्थित होकर, राम ब्रह्म लीन होकर कर्म कर रहे हैं, कृष्ण ब्रह्म लीन आत्म स्थित, आत्मा कहिए ब्रह्म कहिए, उसमें स्थित होकर कर्म कर रहे हैं। एक यह अलग बात है। और यह बड़े वाले अवतार थे, यह छोटे वाले अवतार थे। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने भी ये सब बातें सुनी है, पढ़ी, हाँ, मूल ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं मिलती, ऐसी कोई चर्चा नहीं मिलती, मूल शास्त्रों में ऐसा कोई व्याख्यान नहीं दिया जाता। हाँ, बाद में लोगों को कुएं का मेंढक बनाने के लिए कह ले, या उन्हें अत्यधिक गॉड डिपेंडेंसी देने के लिए लोगों ने ऐसी ऐसी बातें यहां पर भी प्रचार में आने लगी। कुल मिलाकर आपको अपना जीवन बेहतर करना है, आपको अच्छे से जीवन जीना सीखना है, और जीवन के रहस्य को, प्रकृति के रहस्य को समझना है। राम जी समझ गए, श्री रामचंद्र जी समझ गए, ठीक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। हम अभी यहीं पर अटके हुए हैं कि अच्छा ये पार्शियल अवतार है, यह पूर्ण अवतार है, यहीं पर अटके हुए हैं, हमारा कांटा वहीं पर अटका हुआ है, अभी भी जजमेंटल बनने में हम लगे हुए हैं। इसलिए आत्मज्ञान के बिना मनुष्य भटकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को लिखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वराण्य, कि हे पार्वती, आत्मज्ञान के बिना कोई कितनी भी तीर्थों की यात्रा कर ले वो तामसी रहता है, और आत्म तीर्थ की यात्रा ना हो तो वो मोक्ष का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है, जो आत्म तीर्थ की यात्रा ना करे। तो इसीलिए इस तरह की जजमेंटल बातों में, इस तरह की बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीव क्या है, इसको हम जान पाए, समझ पाए। आत्मा क्या है, तो शास्त्र हमारे जीवन को सरल बनाते हैं ज्ञान देकर। शास्त्र जो है ज्ञान देकर जीवन को सरल बनाते हैं, वो जटिल नहीं करते। कुछ लोग जटिल करने में लगे हुए हैं, कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा करने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी कारण से सनातन धर्म के प्रति इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लाया गया। यही सब बातें करके इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लाई जाती है। तो ये छोटे वाले अवतार हैं, तो ये बड़े वाले अवतार हैं, तो ये गॉड डिपेंडेंसी लाई जाती है समाज को गुलाम बनाने के लिए। कर्म की प्रधानता श्री रामचंद्र जी अपनी लीला से प्रमाणित करते हैं। तो इसीलिए हमें कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन वह कर्म भी निष्काम भाव से हो, वह आसक्ति से ना हो, तभी उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। कर्म की सफलता तभी निश्चित होती है। तो इसलिए राम का चरित्र और कृष्ण के चरित्र में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दोनों आत्म, और यह बात शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों से प्रमाणित हो रहा है कि राम आत्म स्थित होकर सारे कर्म कर रहे हैं, कृष्ण उसी अवस्था में सारे कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें बड़े विवेक से विचार करना है। आशीष शुक्ला जी, बीकू कुचाड़िया जी, राकेश मराठे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। इसी के साथ विचार विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के इस दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो है आप सभी के साथ विदा लेंगे, अभी कल फिर मिलते हैं। समय मिलेगा तो कल भी लाइव करेंगे, नहीं तो आपको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं,
मैं देखता हूं कि YouTube जो है उस पर रिकमेंडेशन बंद कर देता है पुराने वीडियोस को, तो उन पुराने वीडियोस की भी पुनरावृत्ति की जाती है कई बार, तो आपको सुनने को तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो मैं भी कई बार सोचता हूं कि कहीं यह बंधन तो नहीं है कि मुझे 9 PM पर हमेशा बोलना ही है, तो कई बार मैं नहीं भी बोलता हूं। कई बार बिल्कुल कोई वीडियो भी नहीं होती है और कई बार बोलना भी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बोलेंगे तो चैनल कैसे चलेगा? अरे चलना है चलेगा, नहीं चलना है नहीं चलेगा, लेकिन समय होगा तो बोला जाएगा। क्योंकि ऋषियों ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि कई बार व्यक्ति ऐसी वासनाओं में भी चला जाता है जिसे हम शास्त्र वासना कहते हैं या लोक वासना कहते हैं। तो मनुष्य को निश्चय ही ये समझना चाहिए कि चाहे तुम कितना भी यश प्राप्त करो, कितना भी श्री प्राप्त करो, परिणाम में वह निराशा को उत्पन्न कर देता है, दुख को उत्पन्न कर देता है। भगवान राम वैराग्य प्रकरण में यह बात कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।